रोडवेज और रिक्शे के बाद ट्रिपल आर के सफर को रेल के जरिए आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जहां हर रोज तकरीबन 2 करोड़ लोग रेलवे में सफर करते हैं। ऐसे में निश्चित है कि चर्चा देश की राजनीति पर होती होगी। प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले में कौन है, इस पर भी होती होगी। इसी चर्चा के बीच पहुंचा एबीपी न्यूज हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने बाड़मेर एक्सप्रेस में गुरुग्राम से दिल्ली तक का सफर किया और ये जानने की कोशिश की 24 के चुनाव में जो साइलेंट है वो आखिर सोच क्या रहा है। तो आइए ट्रिपल आर के आखिरी पड़ाव पर। नेशनल कैपिटल रीजन, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये दिल्ली और आसपास के राज्यों को मिलाकर एक ऐसा इलाका है जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास के इलाके शामिल रहते हैं। इसी में नोएडा भी है, इसी में गाजियाबाद भी है, इसी में गुड़गांव भी है। लेकिन गुड़गांव और आसपास के राज्यों की तस्वीर कैसे बदल गई है और रेलवेज में सफ़र करने वाले क्या सोचते हैं, आपको ये बताएंगे आज। चलिए मेरे साथ। 2024 में चुनाव है, कड़ा मुकाबला दिख रहा है आपको? कड़ा मुकाबला दिख रहा है। हमें तो मोदी जी का ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अब कोई नेता भी तो नहीं है उतना अच्छा, इतना दमदार नेता भी तो नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया आज तक? बस अब ये लगता है कि हाँ भाई मोदी जी हैं तो सब कुछ है। मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा कौन है? मोदी के खिलाफ तो कांग्रेस ही है सबसे बड़ा चेहरा। मोदी जी का तो अब की बार कठिन लग रहा है आना भी। क्या राम मंदिर बनवाने से मोदी जी फिर सत्ता में आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको लगता है मोदी जी आ पाएंगे सत्ता में? वो कह रहे नहीं आ पाएंगे। नहीं, मोदी जी आएंगे। मोदी जी ने तरक्की तो की है। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, बहुत अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं, उसका युवाओं पे बहुत असर। उनके डबल फेस दिखने के लिए मिलते हैं, कभी वो कहीं कैसे हैं कहीं कैसे हैं। उनका एक फेस नहीं आता है सामने कि भैया आप एक जगह हैं तो उसके जैसे नहीं, वो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह से ढलते हैं। है वो स्ट्रॉन्ग कंटेनर है, पर मोदी जैसे नहीं है। कई लोग कहते हैं कि राम सिर्फ बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है। नहीं, ये तो शुरू से ही मंदिर तो बीजेपी का ही एजेंडा ही था शुरू से, और उन्होंने करके दिखाया और किसी ने तो आगे बढ़ के किया नहीं है। पक्ष कहता है कि नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है, उसको कैसे देखें? नौकरियां जरूरी थोड़ी है कि सरकारी नौकरी ही चाहिए सबको, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं सब कुछ। 2024 के चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और मोदी के कंपटीशन में किसको देखते हैं? जी मैम, मोदी की कंपटीशन में तो कोई नहीं है फिलहाल, तो अभी तो कोई नहीं है। मोदी की सरकार ने कुछ काम किया है आपके राज्य में या देश में? अभी तो चल रहा है ना राजस्थान में, जैसे देखा जाए हॉस्पिटल्स में सब जगह वो कर रहे हैं, मतलब आके देख रहे हैं कैसा काम हो रहा है। उसके बाद एजुकेशन में भी बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं। विपक्ष अलग अलग आरोप लगाता है, कभी कहता है कि ब्राह्मण नहीं है, कभी आरोप लगाना, एक दूसरे पे कमेंट करना तो ये नेचुरली है, मगर मोदी सरकार बेस्ट है। काम किए हैं मोदी जी? काम तो जब से बैठे हैं बहुत कुछ किया, देश को इतना आगे बढ़ाया है हर चीज़ से, रोड से लेकर के और जो भी कुछ हुआ है अच्छा ही किया, खराब नहीं किया उसने। इस बार कंपटीशन सबसे तेज किसके बीच में, बीजेपी कांग्रेस की मोदी? बीजेपी आनी है। क्या बदला है? सब चेंज हो गया, गुंडा बदमाशी सब खत्म। पहले देखो कितनी होती थी, किसान को खेत में मार दिया जाता था। सबसे तो तगड़ी है तुम्हारी मोदी का ही है, मोदी जीतेगी, ये 100% है। और वो जीतेगी तो सबसे बड़ी बात है पूरा सब कुछ बदल जाएगी। जो 2 नंबर काम हो रहा है, 2 नंबर का ये सब बंद हो जाएगी ये, क्योंकि हमारे लिए तो मोदी सरकार बहुत अच्छा है। बंगाल में तो सबसे ज्यादा विरोध होता है मोदी का। जो करता है हम तो मोदी को वोट देते हैं भाई। जो करते हैं मोदी अच्छे के लिए करते हैं, कोई गलत के लिए तो कुछ करेगी नहीं ना, तो हमारे लिए मोदी ही सही है। 2024 के इलेक्शन में